हाँ तो बच्चों ऑस्मोसिस पढ़ेंगे आज। ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन है और सोलवेंट मॉलिक्यूल पास आउट होता है, यानी कि मूवमेंट होती है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी कि आपका सॉल्यूशन जो है वो हायर कंसंट्रेशन का है और अगर इधर की साइड अगर सॉल्यूशन है जो लोअर कंसंट्रेशन का है, उसके सोलवेंट मॉलिक्यूल सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन से जब इधर की साइड आते हैं, इस साइड आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसी ऑस्मोसिस के थ्रू हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन आते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। सबसे पहले आइसोटोनिक को हम समझते हैं। देखिए ये मैंने रेड इसको आप समझ लीजिए कि एक सेल है और इसके आउटसाइड जो है वो एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सेल के अंदर भी कुछ फ्लूइड्स भरा हुआ है जिसकी कुछ कंसंट्रेशन है और इसके बाहर तो है ही सही कंसंट्रेशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को अगर हम आईवी इंजेक्शन के थ्रू समझते हैं तो आईवी इंजेक्शन की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl, ठीक है। तो ये इक्वल टू, अगर आप आईवी इंजेक्शन के देखेंगे तो वो आपकी सेल के अंदर फ्लूइड है उसके अकॉर्डिंग आईवी इंजेक्शन की जो होती है कंसंट्रेशन होती है, ताकि इसमें ऑस्मोसिस नहीं होता है। और ऑस्मोसिस नहीं होता है इस वजह से बहुत सॉल्यूशन है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है, जैसा आप देख पा रहे हैं π1 = π2 एंड सेम मोलर कंसंट्रेशन होती है। नो ऑस्मोसिस होकर है बिकॉज इक्वल सोल्यूट है, इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है क्योंकि अंदर भी सोल्यूट पार्टिकल सेम है, बाहर भी सोल्यूट पार्टिकल सेम है। अब क्या होता है लफड़ा कि अगर आप बाहर सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा कर देते हैं, है ना, बाहर के सॉल्यूशन में, तो क्या होता है बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जैसे अगर आईवी इंजेक्शन की समझे कि हमारे पास अगर हमारी सेल का जो कंसंट्रेशन है वो है 0.9% वेट बाय वेट, अगर उसको हमने ग्रेटर देन 0.9% कर दिया, इसका मतलब ये जो सेल थी, ये सेल के बाहर वाला जो है इसमें सोल्यूट पार्टिकल, मोर सोल्यूट आउटसाइड द सेल, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दी। तो अभी मैंने क्या बोला आपका, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन मतलब अगर बाहर कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो अंदर वाले सेल के जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं। इस वजह से जो सेल है वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। इस तरह के सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं और यहाँ ऑस्मोसिस होता है ऑकर, ठीक है, ऑस्मोसिस होता है। समझ गए ग्रेटर देन। इसी का जस्ट उल्टा ले लीजिए, आ जाते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, लेस देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। अभी क्या किया हमने सॉल्यूशन में, देखिए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। अब हम करते हैं कि भाई सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम कर देते हैं, मतलब जितनी कंसंट्रेशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम है वो हम कम कर देते हैं किसमें, हाइपोटोनिक में। जब हाइपोटोनिक में हमने कम कर दिए कंसंट्रेशन तो क्या होगा, अब वाटर की जो, देखो कम कर दी मतलब बाहर लोअर कंसंट्रेशन रहा, अंदर क्या है, हायर कंसंट्रेशन रहा। तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, अब समझिए बात को, जो बाहर के आउटसाइड H2O मॉलिक्यूल वो कहाँ जाने लगे, सेल में। और मैंने देखो सेल को थोड़ा सा स्वेल कर दिया है ना, मतलब स्वेलिंग हो गई, क्यों, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल का कहाँ गए, अंदर गए हैं। यहाँ श्रिंक हो गई थी बिकॉज यहाँ सेल से वाटर मॉलिक्यूल कहाँ गए थे, बाहर गए थे, क्योंकि आपने बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन का बना रखा था। अब जब आपने बाहर का, आउटसाइड ऑफ द सेल का इन्वायरमेंट आपने लोअर कंसंट्रेशन का बना रखा है, तो ऑब्वियसली बात है कि अंदर सेल का जो इन्वायरमेंट वो क्या बना है, हायर कंसंट्रेशन का। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है इस सेल की सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, सेल में। तो सेल हो जाती है स्वेलिंग, इसीलिए आपको कभी कभी इंजेक्शन लगाया जाता है तो आपको स्वेलिंग हो जाती है उस जगह पे, है ना। तो वहाँ कंसंट्रेशन थोड़ी सी क्या हो जाती है आपकी, थोड़ी सी लेस देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। जितने भी आईवी इंजेक्शन होते हैं उसमें यही कंसंट्रेशन यूज़ की जाती है 0.9%, बिकॉज ये आपके जो है ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड सेल्स की इक्वल होती है, ताकि आपको ना तो स्वेलिंग हो ना श्रिंक हो। चलिए यहाँ ऑस्मोसिस होकर होगा फ्यूअर सोल्यूट आउटसाइड द सेल, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो है इसके बाहर जो आउटसाइड जो है वो क्या है, कम है सोल्यूट के पार्टिकल, तो कंसंट्रेशन कम है। मुझे लगता है ये तीनों चीज़ें आपके समझ में आई होगी और इसका बहुत एप्लीकेशन है बच्चों, है ना, जो कि आपको सीखना ही चाहिए। ऑस्मोसिस एक और इसमें टॉपिक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब है कि ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब इधर आए हैं SPM से, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन से इधर आए, इधर आप उतना प्रेशर लगाइए और उसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, कि वापस से ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या है, जिधर से आए थे उधर वापस चले जाएं, इसी को बोलते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का एग्जांपल आप देखते ही हैं, घर में आपने RO वाटर लगा रखा है, वो यहाँ पर उस तरह से काम करता है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड और पढ़िए इसको। यहाँ तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया जनरल, लेकिन इसको पढ़िए, आपको और भी समझ में आएगा और इसको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन आपको एक आइडिया मैंने दे दिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।